हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए हम लोग 10th सीबीएसई का स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर सॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है, 2019 का, आउटसाइड दिल्ली। तो देखो 25 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ सर्टेन लेंथ ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ इज गिवन 200। कॉस्ट टोटल कितना दिया हुआ है, RS 200, ठीक है। इफ द पीस वाज 5 मीटर लॉन्ग, ठीक है, इसका लेंथ कितना है 5 मीटर, बराबर है। एंड ईच मीटर कॉस्ट 2 लेस द कॉस्ट ऑफ piece would have remained unchanged if the price was 5 meter longer. If the piece was 5 meter longer, each meter cost less 2 meter, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ सर्टेन लेंथ, तो ये जो है ना, इसका लेंथ मान लो इसका x था, तो x मीटर का कॉस्ट कितना है 200। तो अगर लेंथ को 5 मीटर लॉन्गर कर देंगे, मतलब L2 क्या है तुम्हारा, L प्लस 5 मीटर, मतलब x प्लस 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट, ईच मीटर कॉस्ट, तो ईच मीटर कॉस्ट जो है ना जी, होता है 2 रुपीज हो जाएगा। पहले कितना था 200 ना, तो और इसमें से कॉस्ट पर यूनिट लेंथ कितना आएगा, कॉस्ट पर यूनिट लेंथ ये आ जाएगा 200 बाई x ना, ठीक है, मतलब टोटल कॉस्ट बाई लेंथ। तो ईच मीटर का कॉस्ट कितना आएगा, x प्लस 5 बाई 200, 2 rupees less, the cost of price would have remained unchanged. Each meter cloth cost 2, तो 2 रुपए कम हो जाता है, पहले कॉस्ट 200 था ना, तो कॉस्ट ऑफ ईच मीटर, तो टोटल ईच मीटर कितना है, टोटल लेंथ है x प्लस 5 और कॉस्ट कितना है 200 बाई x माइनस 2 रुपीज हो जाता है, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग इज द पीस एंड व्हाट विल बी द ओरिजिनल रेट पर यूनिट मीटर। तो देखो, तो इसको सॉल्व कर लो जी, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये तुम्हारा सेकंड है, बराबर है। और दूसरे तरीके से कैसे मान सकते हैं, टोटल कॉस्ट कितना है 200 ना, तो इसका दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेट ओरिजिनल लेंथ बी x मीटर, ठीक है। तो रेट ऑफ कॉस्ट क्या आएगा, रेट ऑफ क्लोथ ये आ जाएगा y रुपीज पर मीटर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, टोटल कॉस्ट कितना आएगा, x इंटू वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 है ना, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। देखो बोला है ना 200 टोटल, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अभी बोलता है कि अगर लेंथ जो है L2, तो ये केस 1 हो गया ना, केस 2 में देखो क्या बोला है, लेंथ x प्लस 5 हो गया, तो कॉस्ट कितना हो गया, रिड्यूस हो गया, y माइनस 2 कर देता हूँ। तो केस 2, लेट लेंथ बी इंक्रीज्ड बाय x प्लस 5 मीटर, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ ईच मीटर विल बी y माइनस 2 रुपीज कम हो जाता है, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आता है। तो सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो बोलता है ना कि कॉस्ट तो नहीं रहेगा, ठीक है, लेंथ इंक्रीज किया, कॉस्ट डिक्रीज किया, तो x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 2 से, तो 200 ही रहता है, समझा। ये सेकंड इक्वेशन है, ये समझा क्या, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी फर्स्ट का वैल्यू सेकंड में डाल दो। तो कैसे डालोगे बताओ, यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू 200 बाई x लिख सकते हैं, बराबर है। तो इसमें डाल दो वैल्यू, तो x प्लस 5 y के जगह पे क्या आएगा 200
वाई एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 200। सॉल्व करो आ जाएगा। तो पहले एलसीएम लेंगे ना, पिछली बार लिए तो गलत हो गया था, याद है? तो x प्लस 5 ये एलसीएम हो जाएगा x, ये 200 माइनस 2x इज इक्वल टू 200। अभी क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस 5 ये 200 माइनस ऑफ 2x, ये 200 इंटू x हो जाएगा, बराबर है? तो ये मल्टीप्लाई करो x से 200 माइनस ऑफ 2x प्लस 5 इंटू 200 माइनस ऑफ 2x इज इक्वल टू 200 इंटू x, बराबर है? ठीक है, लेफ्ट वाला भी डालता हूँ, इसका तो यूज नहीं कर रहे ना। तो वो गलत है, गलत नहीं, सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व करना, x y ये लिया ना, तो ये 25th क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो अभी क्या आएगा बताओ? तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो जाएगा 200x, बराबर है? 200x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1000, ये 5 इंटू 200 किया, माइनस 10 ऑफ x इज इक्वल टू 200x, बराबर है? 200x से 200x स्क्वायर कैंसिल हो गया, सबको राइट में ले लो, तो 2x स्क्वायर माइनस 1000 माइनस 10x, इसको प्लस 10x ले लेता हूँ, माइनस 1000, बराबर है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हो, 2 से डिवाइड कर लो, तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करो, x का वैल्यू फाइंड करो, आंसर आ जाएगा ना। तो ये क्या है, एलसीएम ले लो, 250, 2 से करो 125, 5 से करो 25, बराबर है? तो पंचों का 20 और 25 हो गया ना। फिर x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले ले, तो x प्लस 25 माइनस 20 कॉमन ले लो, तो x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 25 x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना, तो ये कैंसिल, तो x का वैल्यू 20 लेंगे, समझा? तो x कितना आ गया 20, तो y आ जाएगा, क्योंकि x इंटू वाई क्या जी 200 ना, तो x का वैल्यू 20 है, तो y आ जाएगा, 1 0 से 1 0 गया, 2 से गया 10, तो y का वैल्यू 10 आ गया ना। चलो लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। क्या बोलता है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, ये मान लो रोड है, तो ये दो पोल्स है, आपस में ऐसे खड़ा है, ठीक है, रोड के ऑपोजिट साइड, ठीक है, विच इज 80 मीटर विड्थ। तो रोड का लेंथ कितना है, विड्थ 80 मीटर, समझ में आया? तो ये दो पोल है P1 P2। क्या बोलता है, फ्रॉम अ पॉइंट P बिटवीन देम ऑन द रोड, यहाँ पे पॉइंट P है, ठीक है, the angle of elevation of the top of the pole is 60 degree and the angle of depression from the top of the other pole, the angle of elevation, ये मान लो ये पोल से इसको ऐसे कनेक्ट किया, तो इसका 60 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, और अदर का टॉप ऑफ डिप्रेशन कितना है, यहाँ से अगर मैं ऐसे टच करूं और ये एंगल कितना है 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री होगा ना, समझा? दो पोल का एंगल बता दिया। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P फ्रॉम द पोल। बहुत सिंपल है, तो ये पॉइंट P है ना, तो अगर ये डिस्टेंस मान लो x है, तो ये कितना होगा 80 माइनस x होगा ना, टोटल ऐड करेंगे तो 80 आना चाहिए ना, ऐड करके देख लो, x प्लस 80 प्लस x प्लस 80 माइनस x कैंसिल करेंगे, कितना आता है 80 मीटर, बराबर है ना। तो एक को x लिया तो दूसरे को 80 माइनस x, तो इसका हाइट h है, दोनों सेम हाइट का है ना, तो सॉल्व कर लेंगे जी। दो ट्रायंगल लिख लो, a b p और ये सी डी, तो दो ट्रायंगल बना लो, ये क्या है ए बी पी, ये एंगल कितना है 60 डिग्री है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये हाइट h है, ये मैं x लिया हूँ, बराबर है? तो सॉल्व कर लो, इन ट्रायंगल ए बी पी एंगल B इज 90 डिग्री, बराबर है? तो tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा h अपॉन x,
tan 60 कितना होता है? √3 तो इज इक्वल टू h अपॉन x, तो x √3 इज इक्वल टू h, ये फर्स्ट इक्वेशन आएगा, बराबर है। तो अभी देखो ये है 30 डिग्री, ये h है, ये कितना है 80 माइनस एक्स, बराबर है ना। तो इसका नाम क्या था DCP, इन ट्रायंगल DCP एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, बराबर है। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स होगा ना, यहाँ तक क्लियर है। तो tan 30 कितना होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स, बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3h, बराबर है। तो फर्स्ट इक्वेशन से मैं सेकंड में क्या डाल सकता हूँ h का वैल्यू, पुटिंग फर्स्ट इन सेकंड, क्या मिलेगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3, x की जगह पे क्या डाल सकता हूँ √3 इंटू एक्स, बराबर है। तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू √3 3 इंटू एक्स, बराबर है। इसको राइट में लो तो 80 इज इक्वल टू 4x आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 80 बाई 4 ना, तो कितना आया 20, तो ये 20 मीटर है, बराबर है। तो 80 माइनस तो हो गया ना, फिर h ही निकालना है ना अपने को, ये वैल्यू इसमें डाल दो, तो ये h का वैल्यू आ जाएगा, h इज इक्वल टू कितना है √3 इंटू 40, तो h का वैल्यू आ गया ना 40 √3 मीटर, लिख लो, सिंपल है। नेक्स्ट टर्म देखो, नेक्स्ट टर्म में क्या है जी 15 वाला सॉल्व करेंगे। क्या बोलता है फाइंड a एंड b साइन ऑफ a प्लस 2b इज इक्वल टू, यह √3/2, बराबर है। और दूसरा क्या दिया है कॉस ऑफ a प्लस 4b इज इक्वल टू 0, बहुत सिंपल है। तो √3/2 कितने पे होता है साइन 60 डिग्री पे होता है ना, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस 2b इज इक्वल टू साइन 60, तो a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना होगा 60 डिग्री, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे कट कर दी, कट नहीं मतलब इक्वल होता है, ऐसे कट नहीं करना। तो cos a प्लस 4b, तो cos 0 कब होता है cos 90 डिग्री पे ना, 90 डिग्री, तो a प्लस 4b इक्वल टू 90 डिग्री है, सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट, बराबर है दोनों। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे लिख दो, तो a प्लस 2b इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, माइनस कर दो तो ये कैंसिल, तो 2b इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो b इज इक्वल टू 15 डिग्री, बराबर है। तो वैल्यू डाल दो, उसमें आ जाएगा a का, फर्स्ट में डाल दो a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री ना, तो b का वैल्यू 15 डिग्री है, तो a प्लस 2 इंटू 15 डिग्री इज इक्वल टू 60, तो a प्लस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो a इज इक्वल टू 30 डिग्री, बराबर है। ये लिख लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक सॉल्व कर देता हूँ, एक और हो जाएगा इसमें। सॉल्व फॉर x, x का वैल्यू निकालना है जी, तो ये 40 नंबर है, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस a स्क्वायर प्लस a माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस, इसको मैं अगर फैक्टराइज करूं तो a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2a माइनस 6 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं, समझा क्या। इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है ना, अच्छा ब्रैकेट में वो अलग से भी बना सकते हैं। हाँ जी, तो इसको कॉमन ले लो x, तो x प्लस 5 हो गया माइनस, तो इसमें से a कॉमन ले लो तो a प्लस 3 हो गया, माइनस 2 कॉमन ले लो तो a प्लस 3 हो गया ना, इज इक्वल टू 0, बराबर है। यहाँ तक क्लियर है क्या। इसको एक्सपेंड तो किया ही हूं, तो इसमें a माइनस 2 का भी कर सकते हैं ना,
a माइनस टू तो इसको पहले सॉल्व कर लो। तो x इंटू एक्स प्लस 5 हो गया माइनस, इसमें से क्या आएगा a प्लस 3 इंटू a माइनस टू a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, बराबर है। उसका ब्रैकेट बन गया। अभी देखो ये 5x को मैं क्या लिखता हूं, देखो ये 5x को मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, ये x स्क्वायर, ये 5x था ना, इसको मल्टीप्लाई कर लो, x स्क्वायर प्लस 5x था, तो इसको मैं लिखता हूं a प्लस 3 इंटू एक्स माइनस a माइनस 2 ऑफ x, ठीक है, माइनस तो ये तो है a प्लस 3 इंटू a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, बराबर है। अभी देखो इसको तुम सॉल्व करोगे ना तो यही आएगा, सॉल्व करके देखो, सॉल्व करके देखना तो देख लो, तो ये हो जाएगा ax प्लस 3x माइनस a प्लस 2 ऑफ x, ये x है ना, तो ये कैंसिल हो गया, तो 3 प्लस 2 कितना होता है जी 5 ना, तो यही है ना। तो अभी क्या करना, ऐसा क्यों किया ताकि कॉमन ले सके, ठीक है। तो क्या कॉमन ले सकता है बताओ, इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ, ये दोनों टर्म में से और ये दोनों टर्म में से, इसमें से x कॉमन ले सकता है, तो ये x प्लस ये बचेगा a प्लस 3, बराबर है, और इसमें से a माइनस 2 कॉमन ले लो, तो a माइनस 2 कॉमन ले लिया हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा x, तो माइनस कॉमन ले लिया तो ये बचेगा प्लस, तो a प्लस 3, बराबर है। तो देखो ये दोनों टर्म सेम आया ना, तो x प्लस a प्लस 3, यहाँ पे बचा x माइनस a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये आंसर है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालना था ना, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस a माइनस 3, यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आएगा a माइनस 2, ये आंसर लिख लो।